अर्थ श्री कार्तिक महात्म गणेश वंदना। श्री लंबोदर गज बदन जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल निष्ठान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में नाथ नमाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरूं तुम्हारा ध्यान। चाणी ब्राह्मणी करो मुझको आज तुम प्रदान। गुरु गोविंद के गही चरण न्याऊं चरणों माथ। दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। कार्तिक महात्म का प्रथम अध्याय। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषि और मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठवास जाता है। सो आप सावधान होकर सुने। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, क्या कि हे पिताश्री, कृपया करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें कि इस महाकली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास, इस मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति की क्रिया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर और कोई तप और यश नहीं। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो कि व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधी युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। याद रहे, श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम तथा अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन न करना हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को साफ करना चाहिए। जब 2 घड़ी शेष रह जाए रात्रि के
तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर किसी तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचें। यदि भूलवश किसी का स्पर्श हो जाए तो स्नान करें। मिथ्यावादी, प्रकृति वाले आदमी से वार्तालाप ना करें। षोडोपचार विधि से श्री हरि का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें, प्रार्थना करें, भगवान आप श्री राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आज प्रार्थना करके उपान्ह, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह सब 16 चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करके तुलसी की मंजरी से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त।